हे गाइस, इट्स श्रिया हियर एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नायका के फ्रेग्रेंसेस। तो मेरे पास नायका के मुआ कलेक्शन के पूरे 6 फ्रेग्रेंसेस हैं एंड आज के वीडियो में मैं यही 6 फ्रेग्रेंसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड हर एक फ्रेग्रेंस का क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या नोट्स हैं, क्या फील है, longevity कितना है and all of that. Full blown review of all the 6 fragrances from Nykaa Moi. So yeah, without any further ado, let's get started. Before we begin, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. तो मैं अपने सारे फ्रेग्रेंस वीडियोस हमेशा पैकेजिंग से स्टार्ट करती हूँ। सो वील जस्ट जंप राइट इनटू द पैकेजिंग। तो जो पूरे 6 वेरिएंट्स हैं नायका मुआ के, वो सब डिफरेंट कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं। मतलब सबका प्रिंट अलग है। तो 6 डिफरेंट कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं एंड अंदर का पैकेजिंग सबका सेम है। तो मैं एक बार आपको अंदर का पैकेजिंग दिखा देती हूँ and then we'll move forward with details of each of the fragrance. तो अंदर से ये बॉटल कुछ इस तरीके की है, कांच की बॉटल है। मैंने इसके मिनी वर्जन्स ख़रीदे हैं तो इसीलिए ये छोटी बॉटल ऐसी दिखती है। मेरे पास इसका बड़ा बॉटल भी है, बड़ा बॉटल इसका ऐसा दिखता है। तो ये इसकी पैकेजिंग की डिटेल्स हैं एंड ये जो छोटा मिनी वर्जन है, इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक केमिस्ट्री लैब का जो टेस्ट ट्यूब होता था ना, इसका क्वालिटी भी उतना ही पतला है जितना टेस्ट ट्यूब का होता था। एंड मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ लाइक वेरी वेरी प्रोन टू ब्रेकेज एंड डिस्पाइट बीइंग मिनी, मुझे ऐसा फील होता है कि ट्रैवलिंग के लिए दिस इज़ लाइक नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक बॉटल है इसकी। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे डर लगा है कि कहीं मैं गलती से इसको तोड़ ना दूँ। तो एक बार होते होते भी बचा एक्सीडेंट। बट हाँ, मतलब जो नॉर्मल मिनी साइज़ बॉटल्स आते हैं, ट्रैवल साइज़ बॉटल्स आते हैं, उनकी ग्लास क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं होती जितनी इसकी है। तो आई एम लाइक रियली नॉट हैप्पी विद द पैकेजिंग ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपल सा प्लेन टेस्ट ट्यूब की तरह दिखता है। इस पे मुआ नायका लिखा हुआ है एंड इसका वेरिएंट सामने कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, विच इज़ सो डिफ़िकल्ट। इसमें सिर्फ मुआ बाय नायका लिखा है। मेरे पास 6 फ्रेग्रेंसेज है, तो फॉर मी टू नो कि ये कौन सा फ्रेग्रेंस है, आई हैव टू ओपन एंड स्निफ इट एवरी सिंगल टाइम। तो वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। एंड इसका यहाँ पे जो लेबल है, ट्रांसपेरेंट सा लेबल है जिस पे थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो वेरिएंट का नाम लिखा हुआ है और इतना माइक्रोस्कोपिक लिखा है कि ट्रस्ट मी, रेगुलर लाइफ में जब मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू रीड इट। तो दिस वॉज ओवरऑल पैकेजिंग। इसका प्लास्टिक का कैप है एंड समहाउ आई विल शो यू लाइक वन ऑफ द फ्रेग्रेंसेस, उसके प्लास्टिक कैप का एक टुकड़ा भी कट के अपने आप निकल गया। ना वो गिरा था ना वो डैमेज था। जब मेरे पास रिसीव हुए थे प्रोडक्ट्स, दे वर डैमेज फ्री, बट रखे रखे ही उसका ऊपर का निकल गया। तो इसका कैप का भी क्वालिटी बकवास है। इसका एटोमाइज़र कुछ इस तरीके से है एंड मुझे एटोमाइज़र से भी कंप्लेन है बिकॉज इसका एटोमाइज़र थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा स्प्रे करता है परफ्यूम का। तो अगर मैं इसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो यूजुअली मैं अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाना पसंद करती हूँ, विच इज़ लाइक बिहाइंड माई ईयर। मैं यहाँ पे भी लगाना पसंद करती हूँ, अपने नेक के पास, अपने आर्म्स पे और एल्बो के अंदर। एंड ईच स्प्रे, अगर उसमें से परफ्यूम ज़्यादा निकल रहा है तो आई एंड अप यूजिंग दिस मच परफ्यूम इन जस्ट वन यूसेज। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल इसका जो पैकेजिंग है, इट इज़ लाइक द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पैकेजिंग फॉर मी। एंड या वी कैन लाइक मूव फॉरवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, नोट्स एंड ऑल। बट हाँ, पैकेजिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो इसकी बड़ी वाली बॉटल है उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इसका कांच का क्वालिटी, ग्लास का क्वालिटी बहुत अच्छा है। इट इज़ स्टर्डी। इसका कैप भी अच्छा है, थोड़ा सा लूजली फिटेड है, यहाँ वहाँ गिरता रहता है। बट ओवरऑल जो बड़ा वाला पैकेज है उसकी ओवरऑल पैकेजिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। छोटे वालों की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये हुआ पैकेजिंग के बारे में।
मैंने एक्चुअली आप लोगों को बताया ही नहीं कि नायका मोआ सीरीज़ क्या है. तो नायका मोआ सीरीज़ इज़ a fragrance set of 6 perfumes which Nykaa has introduced and they are calling it as a fragrance wardrobe. उसका मतलब ये है कि हर मूड के हिसाब से ये परफ्यूम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं. एंड मुआ का मतलब होता है मी इन फ्रेंच. तो ये फ्रेंच इंस्पायर्ड मॉडर्न परफ्यूम्स हैं. तो अगर आपको थोड़े डीपर फ्रेग्रेंसेस में इंटरेस्ट है, जैसे ऊद हो गया, मस्क हो गया, जो थोड़े इंडियन या मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस होते हैं, यूएई के फ्रेग्रेंसेस होते हैं, अगर आपको इंडियन फील चाहिए ना, तो ये फ्रेग्रेंसेस आपके लिए नहीं है. दीज आर मोर लाइक मॉडर्न फ्रेग्रेंसेस जिसमें बहुत सारे मॉडर्न कंपोनेंट्स परफ्यूम के नोट्स एडेड हैं टू गिव यू लाइक अ मॉडर्न फील ऑफ अ फ्रेग्रेंस. तो इसमें वो इंडियन ऊद वगैरह का सेंट नहीं मिलेगा आपको. यू विल गेट फ्लोरल कैटेगरी, वेनिला कैटेगरी, उस टाइप के फ्रेग्रेंसेस हैं. आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, राइट. तो ये सीरीज़ 6 फ्रेग्रेंसेस का है एज ऑफ नाउ. दे मे एड मोर टू इट एंड दिस इज़ लाइक द होल समरी ऑफ इट. तो हर एक फ्रेग्रेंस का जो नाम है, अगेन वो फ्रेंच नेम है और उसका नेम मैं टोटली बुचर करने वाली हूँ, पहले से बता रही हूँ, डोंट माइंड दैट. So yeah, let's get started with each of the fragrance now. So let's start with the first fragrance. तो पहला fragrance is called as Martin and ये Martin fragrance है. इसका लाइक कार्डबोर्ड बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है एंड ये देखकर ही पता चलता है कि थोड़ा सा मतलब इट फील्स लाइक फ्रेश. तो मार्टिन का मतलब होता है फ्रेंच में मॉर्निंग एंड दिस फ्रेग्रेंस टिपिकली हैज़ दोज वेट लाइक components to it. हाँ, तो ये वाला काफ़ी हद तक मुझे एक वाटरी रोज़ी फ्रेग्रेंस की तरह फील होता है. इट्स नॉट लाइक गुलाबरी बट इसमें थोड़ा एक पनियल रोज़, जो एक्चुअल रोज़ होता है, उसको जब आप उबालते हो तो जो फ्रेग्रेंस आता है, मतलब ओरिजिनल रोज़ी वाटरी फ्रेग्रेंस, उस टाइप का फ्रेग्रेंस आता है, जिसकी वजह से ना ये फ्रेग्रेंस बहुत ऐसा वेट लाइक फील होता है. मतलब ऐसा फील होता है कि इसमें बहुत पानी है. वो ऐसे पनियल सी जो खुशबू होती है ना रोज़ की, ये वैसा है. एंड इसमें एक थोड़ा सा इसमें सारनेस है या सिट्रसीनेस है जो बर्गमॉट की वजह से आता है. एंड इसका ड्राई डाउन गोज़ टू मस्क. तो इसमें जो टॉप नोट्स या टॉप कंपोनेंट्स हैं वो मैग्नोलिया एंड रोज़ के हैं. मैग्नोलिया एंड रोज़ की वजह से प्रॉबेबली वो रोज़ का जो फ्रेग्रेंस है वो डाइल्यूटेड आता है, लाइक इट कम्स लाइक अ डाइल्यूटेड वाटरी रोज़ फ्रेग्रेंस. बर्गमॉट की वजह से थोड़ा सा सिट्रसीनेस है, जिसकी वजह से थोड़ा फ्रेशनेस या मॉर्निंग का फील आए. एंड मस्क इज़ द ड्राई डाउन. तो ये वाला जो फ्रेग्रेंस है, इसका ओवरऑल फील डेफिनेटली कम्युनिकेट होता है बिकॉज इसमें वो फ्रेश मॉर्निंग वाला फील आता है. थोड़ा ऐसे लगता है कि आप सुबह उठ के आपने अपना विंडो ओपन किया एंड एकदम से यू कैन फील द ग्रीनरी अराउंड यू. ये उस टाइप का फील देता है. नाउ कमिंग टू द लॉन्जिटिविटी, इसका लॉन्जिटिविटी बिल्कुल अच्छा नहीं है. ये मेरे ऊपर हार्डली हाफ एन आवर स्टे करता है मेरे स्किन पे. अगर मैं इसको अपने क्लोथ्स पे लगाती हूँ तो 45 मिनट्स या 1 आवर इज़ द मैक्स दैट इट गोज़. तो इसकी लॉन्जिटिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं है. स्पेशली बीइंग एन ऑ द पैफैम, इसका प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिटिविटी दोनों ही मुझे फेल करता है. एंड दोनों ही मेरे लिए 5 में से लिटरली 2 का रेटिंग है मेरे पास इसके लिए. लेकिन इसका फील कम्युनिकेट होता है. मतलब व्हेन इट सेज दैट इट इज़ मॉर्निंग, इट एक्चुअली फील्स लाइक morning. So that's about the first fragrance, Martin. So the next fragrance that I want to talk about is called as Épice and this is how it looks like. तो इसका जो पैकेजिंग है, इसमें थोड़े वार्म नोट्स, मतलब वार्म कलर्स यूज़ किए हैं. मुझे एक्चुअली वो फंडा अच्छा लगा कि इन्होंने अपने पैकेजिंग में जो इसके नोट्स हैं ना, वो थोड़े थोड़े रिफ्लेक्ट होते हैं बाहर के पैकेजिंग में. काश इन लोग ने अंदर के पैकेजिंग में भी वही स्टिकर्स यूज़ किए होते. इट वुड हैव बीन रियली प्रिटी एंड इट वुड हैव कम्युनिकेटेड द वे द फ्रेग्रेंस इज़ ट्राइंग टू स्पीक. वो काश ये लोग करते तो बहुत अच्छा होता. So this is the next fragrance, Épice, which in French means spiciness.
तो ये वाला टिपिकली उनका एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। जो फर्स्ट वाला था वो फ्रेश कैटेगरी का था, ये वाला एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। तो ये वाला जो फ्रेग्रेंस है इसमें एक तीखापन है, यू नो, देयर इज़ अ पंजेंट स्मेल टू इट, and that pungent smell comes from the pink peppercorn that is present in this. Pink pepper बहुत ज़्यादा perfumes में one of the key ingredients होता है to make a perfume spicier, and that's exactly what this is doing here. It gives that pungent kick to this fragrance, and इसके बाद it moves to a more subtle fruity note of blackberry and raspberry. एंड उसके बाद इट सेटल्स इनटू मोर ऑफ अ पचोली मस्क फ्रेग्रेंस। अभी इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो नोट्स मैं आपको बता रही हूँ, वो एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्गर नोट्स हैं, दे आर नॉट वीक नोट्स, बट ओवरऑल इसका भी प्रोजेक्शन इज़ नॉट दैट ग्रेट। इसका लॉन्जिटिविटी इज़ बेटर दैन मार्टिन, बट इट्स नॉट दैट अमेजिंग, मतलब बहुत अमेजिंग लॉन्जिटिविटी नहीं है इसका। अगेन 1 hour इज़ द मैक्स दैट इट गोज़। एंड मैं इसको मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था ये सारे फ्रेग्रेंसेस के साथ। मैंने रात को इनको लगाया था अपने पल्स पॉइंट्स पे, एंड मैंने मॉर्निंग में चेक किया इफ़ इट्स स्टिल देयर, या इफ़ इट लिंगर्स, एटलीस्ट इट लिंगर्स। एंड इन सारे फ्रेग्रेंसेस में से सिर्फ 3 फ्रेग्रेंसेस थे, 6 में से 3 फ्रेग्रेंसेस थे जो थोड़ा बहुत लिंगर किए। ओके, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। दिस वन वॉज नॉट वन ऑफ देम। ओके, तो इसका भी प्रोजेक्शन एवरेज है, इसका लॉन्जिटिविटी एवरेज है, 1 hour इज़ द मैक्स दैट इट गोज़। एंड अगेन दिस इज़ द स्पाइसी वेरिएंट। अगर आपको स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, ये पता है ये प्रॉपर स्पाइसी नहीं है, मतलब ये तभी भी स्पाइसी फ्रूटी है। इसका स्पाइसीनेस बहुत कम कर दिया है बिकॉज ऑफ दैट ब्लैकबेरी एंड रास्पबेरी नोट। आई वुड हैव प्रेफर्ड अ ट्रू स्पाइसी फ्रेग्रेंस जिसमें मस्क हैवी होता एंड यू नो थोड़े लेदर नोट्स होते, थोड़ा हैवियर स्पाइसीनेस। दिस इज़ मिसिंग दैट थिंग फॉर मी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे ये वाला फ्रेग्रेंस भी उतना पसंद नहीं है। बिकॉज व्हेन यू से स्पाइसी, I want something which is like spicy, you know, and girls can carry out spicy fragrances really well. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए स्पाइसी फ्रेग्रेंस होना चाहिए, नो। तो मुझे लगता है कि ये स्पाइसी है, बट इट्स नॉट दैट स्पाइसी। अगेन द रेटिंग इज़ 2 out of 5. सो द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस दैट I'll talk about is called as Bisou. This is how the fragrance का आउटर पैकेजिंग एंड इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक। अगर आप नोटिस करो तो इस बॉटल का, इसमें जो फ्लूइड का कलर है वो स्लाइटली येलोइश है एज कम्पेयर टू द रेस्ट of the perfumes that I showed, and that's because of the ingredients that are present inside this. तो ये वाला जो बीसू है, फ्रेंच में उसका मीनिंग होता है फर्स्ट किस या सेंट ऑफ फर्स्ट किस। तो दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो मतलब आप डेट्स पे लगा के जा सकते हो, बिकॉज दिस हैज़ अ स्वीट गुरमांड नोट टू इट। तो ये वाला जो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है, दिस अगेन स्टार्ट्स विथ रोज़ी नोट्स, बट इट्स नॉट जस्ट रोज़, इसमें रोज़ के साथ एक फ्रेशनेस ऐड होती है विच गेट्स एडेड बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ स्पार्कलिंग एप्पल या फ्रेशली कट एप्पल्स। तो इसका जो टॉप नोट है ये थोड़ा सा यू नो रोज़ी फ्रूटी कैटेगरी को बिलोंग करता है। उसके बाद रोज़ी नेस एंड यू नो एप्पल से इट मूव्स टूवर्ड्स अ मोर स्वीटर नोट्स विच इज़ वेनिला एंड कैरमल, and caramel and vanilla kind of make this as the gourmand edition in this collection. So this is like the most sweetest, this is the sweetest out of all. अगर आपको sweet fruity fragrances पसंद हैं, स्पेशली गुरमांड फ्रेग्रेंसेस अगर आपको पसंद है, तो आपको ये वाला फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगेगा। अब ये वाला जो फ्रेग्रेंस है इसका भी लॉन्जिटिविटी कैरमल होने की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। कैरमल और वेनिला दोनों मिला के इसकी लॉन्जिटिविटी पे अच्छे से काम करते हैं, एंड दिस वन लास्ट फॉर अराउंड 1.5 hour, नॉट मोर देन दैट।
अगेन इसका भी प्रोजेक्शन वीक है. जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो इनिशियल 5 minutes I can like sniff it on myself, and people around me can also sniff it, but 5 से 10 मिनट के बाद इसका प्रोजेक्शन इज़ नो मोर. ओके, बट हाँ, लॉन्जिटिविटी इसका अच्छा है, ये ट्रेल नहीं लीव करता. अगेन इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, इट्स अ वेरी कैजुअल एवरीडे काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. एंड मैं इसको एक्चुअली एक डेट नाइट के लिए प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें वो डेप्थ मिसिंग है. इसमें कैरमल और वेनिला है, लेकिन अगर इसमें साथ में मस्क होता या पचोली होता या कोई ऐसा फ्रेग्रेंस होता जो इसको ज़्यादा डेप्थ दे पाता, तो मैं इसको डेट नाइट के लिए प्रेफर करती. ये मेरे लिए एक लंच डेट के लिए अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है. अभी तक के जितने भी मैंने आपको दिखाए उसमें से ये वाला काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है. इसका रेटिंग इज़ अराउंड 3.5 out of 5, जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कैरमल नोट टू इट. उसकी वजह से उसका गुरमांडनेस बहुत इंक्रीज हो जाता है, एनहांस हो जाता है. बट द मिसिंग फैक्टर इज़ द डेप्थ इन दिस फ्रेग्रेंस, विच काइंड ऑफ इज़ अ बमर फॉर मी. सो या, इसका भी longevity is not that great, projection is not that great, and that is the reason that I'm rating it to 3.5. So now we are left with the last 3 fragrances in the collection, and these last 3 are my personal favorite. तो अगर मुझे 6 में से कोई 3 परफ्यूम्स के लार्जर साइज खरीदने होंगे, वो इन 3 के होंगे. द नेक्स्ट एंड द फोर्थ फ्रेग्रेंस दैट आई हैव इज कॉल्ड एज Moi Joy de Vivre. I'm sure I'm butchering the name, I'm really sorry about that. But French में इसका meaning होता है joy of life, and this fragrance is a very happy daytime summer appropriate kind of a fragrance. ये वाला fragrance is a true dupe of Dolce and Gabbana Light Blue, and Dolce and Gabbana Light Blue is one of my most favorite fresh fragrances to wear. I'm not very high on fresh fragrances, मुझे fresh fragrances बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, बट मुझे डॉल्चे एंड गबाना का लाइट ब्लू फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेश कैटेगरी में, एंड दिस इज़ अ ट्रू ड्यूप ऑफ डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू. ये वाला इसके जो नोट्स हैं ना, ये दैट इज़ समथिंग दैट अट्रैक्टेड मी सो मच, क्योंकि ये एक एकदम सिट्रस फ्रेग्रेंस है. इसका जो ओपनिंग है वो एकदम सिट्रस है, एंड सिट्रस के साथ इसमें पेपर के नोट है, जिसकी वजह से अगेन वो थोड़ा स्पाइसीनेस देता है. तो इट इज़ लाइक फ्रेश एंड स्पाइसी इन द स्टार्ट, एंड देन इट मूव्स ऑन टू अ मोर सटल नोट ऑफ ओक मॉस एंड वुडी नोट्स. एंड इसका होल कॉम्पोजिशन इतना वो ओक मॉस की वजह से इट हैज़ दैट ग्रीन फील या हर्ब फील टू इट, एंड इट हैज़ अ वेरी वेरी फ्रेश सिट्रस टू इट. तो दिस वन इज़ अ प्योर फ्रेश कैटेगरी फ्रेग्रेंस, एंड दिस वन इज़ मच बेटर देन मैटिन. ये वाला फ्रेश, इसका जो फ्रेशनेस है वो एक्चुअली में काफ़ी फ्रेश है, लाइक इट ब्राइटन्स अप द डे. परफेक्ट फॉर समर, परफेक्ट फॉर डे टाइम, परफेक्ट नॉन ऑफेंसिव फ्रेग्रेंस. ये वाले फ्रेग्रेंस का प्रोजेक्शन भी अच्छा है, और इस वाले फ्रेग्रेंस का लॉन्जिटिविटी भी 2 आवर्स है. इनफैक्ट 2 आवर्स से ज़्यादा है अगर आप प्रॉपरली अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाओ स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद, तो इसकी लॉन्जिटिविटी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम रेटिंग दिस टू 4 out of 5. परफेक्ट 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 डे टाइम. एंड अगर आपको इन सारे 6 में से सबसे नॉन ऑफेंसिव एंड सबसे न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल फ्रेग्रेंस अगर ट्राई करना है, तो डेफिनेटली यही है जो आपको ट्राई करना है. वेरी फ्रेश, वेरी नाइस, very long lasting, and true to the price. So the fifth fragrance that I want to talk about is this one. This one is called as Moi Raisin detre, and this is how the fragrance looks like. हाँ, तो ये वाला जो फ्रेग्रेंस है ये फिर से एक रोज़ी फ्रेग्रेंस है. आई डोंट नो नायका ने इतने रोज़ कॉम्पोनेंट्स क्यों ऐड किए हैं. एवरी सेकेंड फ्रेग्रेंस हैज़ अ रोज़ टू इट, लाइक लिटरली 6 में से 4 फ्रेग्रेंसेस में रोज़ है. आई डोंट नो वाई. तो अब इसमें जो टॉप नोट्स हैं वो रोज़ के साथ वनीला है, तो इसीलिए इसका जो कॉम्पोजिशन है वो स्वीट रोज़ी फ्रेग्रेंस का आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वनीला. सो बेसिकली इन लोगों ने रोज़ को मैग्नोलिया के साथ ऐड किया है टू गिव दैट वाटरी फील टू इट. देन दे हैव एडेड रोज़ विथ वनीला टू मेक इट मोर स्वीटर. देन दे हैव एडेड रोज़ विथ bergamot टू मेक इट मोर citrusy, and so on.
lots of rose. So yeah, this one, first of all, इसका जो meaning है, it raisin detre means reason for being, which is like so deep in its own. And इसका जो fragrance है वो rosy and vanilla fragrance है, and it fades out into a musk and vetiver fragrance. Vetiver is again one of the most commonly used and most expensive smelling note, and vetiver is mostly like खस का जो fragrance होता है ना, दैट इज़ इट. एंड उसकी वजह से इसमें वो स्वीटनेस, फ्रेशनेस एंड रोजीनेस इंट्रोड्यूस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेटिवर, एंड द मस्क इनसाइड दिस गिव्स इट मोर लॉन्जिटिविटी. अगेन दिस वन इज़ प्रॉब्ली 5 out of 5 फॉर मी, बिकॉज इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोजिशन है, लॉन्जिटिविटी है, प्रोजेक्शन है, वो सब बेटर है. सो या, दिस वन इज़ 5 out of 5. एंड इसको मैं एक्चुअली डे एंड नाइट दोनों में कैरी ऑफ कर सकती हूँ, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं वो स्वीट भी है और मस्की भी है. तो आई थिंक दिस इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ऑल डे लॉन्ग. द लास्ट फ्रेग्रेंस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड एज Moi Amor, and as you can see, as you can tell, this is my most liked fragrance out of all. Of course 5 out of 5. तो first let's focus on the packaging. तो ये ऑलरेडी लाइक ब्लैक एंड गोल्डन कलर का पैकेजिंग है एंड डिटेल्स वाइट में है. काफ़ी स्टाइलिश, शीक, स्टैंडर्ड काइंड ऑफ अ पैकेजिंग. आई रियली लव द पैकेजिंग. बट द फनी पार्ट इज़ इसके ऊपर रोजेज़ बने हुए हैं, गोल्डन रोजेज़ बने हुए हैं, एंड आई रियली डोंट नो वाई, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रोजी फ्रेग्रेंस एंड इट हैज़ रोजेज़ ऑन द पैकेजिंग. आई रियली डोंट नो व्हाट नायका वाज थिंकिंग. अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि एक फ्लोरल है तो मेक रैंडम फ्लावर्स, बट नो, दे हैव स्पेसिफिकली मेड रोजेज़ ऑन दिस फ्रेग्रेंस, जबकि ये एक रोजी फ्रेग्रेंस नहीं है, राइट. सो दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी हाई ऑन जैस्मिन. ये एक प्रॉपर फ्लोरल फ्रेग्रेंस है एंड ये डोमिनेट करता है जैस्मिन से. लाइक जैस्मिन के अलावा इसमें बाकी के नोट्स काफ़ी दबे हुए आते हैं. तो दिस वन इज़ वेरी 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 हाईली लोडेड विथ जैस्मिन नोट्स, एंड उसके साथ लिली ऑफ वैली ऐड किया है, विच ब्रिंग्स दैट वाटरीनेस टू द ओवरऑल फ्रेग्रेंस. अगेन दिस हैज़ लाइक मस्क एंड पचोली एज द ड्राई डाउन, एंड इसका ओवरऑल जर्नी, इसका ओवरऑल जो टॉप नोट से बेस नोट तक जाने का जर्नी है वो कांस्टेंट है. आई डोंट नो वाई, बट इट डज़ नॉट, लाइक द जैस्मिन डज़ नॉट फेड इन दिस. 1 घंटे बाद भी अगर आप ये स्मेल करोगे तो भी एग्जैक्टली ये सेम स्मेल करेगा जब आपने फ्रेशली अप्लाई किया था तब से. तो इसका कोई जर्नी नहीं है. ये फ्रेग्रेंस कांस्टेंट फ्रेग्रेंस है एंड कॉन्स्टेंटली एक जैसा ही स्मेल करता है. आई डोंट माइंड दैट, बिकॉज मुझे जैस्मिन फ्रेग्रेंसेस पसंद है. अगर आपको जैस्मिन से हेडेक होता है तो स्टे अवे फ्रॉम दिस. ये एक्चुअली इसका प्रोजेक्शन बहुत हाई है. ये और द परफ्यूम के हिसाब से प्रॉपरली 3.5 आवर्स से ज़्यादा टिकता है. सो दिस इज़ लाइक मोस्ट लॉन्ग वेयरिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली गुड फॉर अ नाइट वेयर. तो ये एक प्रॉपर डेट नाइट के लिए परफेक्ट फ्रेग्रेंस है. फ्लोरल नोट्स होने की वजह से वो एक डेलिकेटनेस आता है इस फ्रेग्रेंस में, एंड पचोली और मस्क की वजह से इसका लॉन्जिटिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है. तो अगर आपको फ्लोरल नोट्स पसंद हैं और आपको रोज़ी नोट्स पसंद नहीं है तो दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन दैट यू हैव. इसके अलावा बाकी जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं उनमें कहीं ना कहीं रोज़ एडेड है, इसमें रोज़ एडेड नहीं है. सो दिस इज़ दी ओनली वाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस in this whole collection. I will just take 2 more minutes to talk about the bigger bottle that I have. तो इसका जो बड़ा बॉटल है उस पे भी, बॉटल के ऊपर भी लाइक रोज़ है, मतलब आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ. यू कैन सी हियर कि इस पे भी रोजेस बने हुए हैं. बहुत मिसलीडिंग पैकेजिंग है इसका, इसीलिए मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि इसमें रोज़ नहीं है. बहुत प्यारा जैस्मिन का नोट है इसमें. मैंने इसका बड़ा बॉटल सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ऑड द परफ्यूम होने के नाते ये एक लौता ऐसा फ्रेग्रेंस है जो एक्चुअली 3 घंटे से ज़्यादा टिकता है मेरे ऊपर. बाकी सारे फ्रेग्रेंसेस का परफॉर्मेंस इससे कम है. सो गाइज, लेट्स डिस्कस द प्रॉस एंड द कॉन्स एंड समराइज दिस वीडियो.
तो प्रॉस के लिए सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लाइक 6 वेरिएंट्स आर अवेलेबल इन द मोआ कैटेगरी इटसेल्फ, एंड देन मसाबा के साथ कुछ और फ्रेग्रेंसेस रिलीज़ किए हैं नायका ने। तो एक्चुअली काफ़ी सारे चॉइसेस हैं टू चूज़ फ्रॉम, एंड अगर आपको मॉडर्न फ्रेग्रेंसेस में इंटरेस्ट है तो एक्चुअली काफ़ी अच्छे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। सम ऑफ देम आर इवन ड्यूप्स फॉर हाई एंड्स, जैसे आई थिंक मैं बताना भूल गई, बट ये वाला जो मोआ का अमोर फ्रेग्रेंस है, ये चांस शैनेल का ड्यूप है, एंड ऑफ कोर्स डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू का ये वाला ड्यूप है। तो आई थिंक कि ये अच्छे, मतलब दिस इज़ अ गुड साइन दैट आपको कम प्राइस में एक बहुत हाई एंड का ड्यूप भी अवेलेबल हो रहा है। सो दोज आर टू थिंग्स। तीसरा मुझे ये भी लगता है कि द होल परफ्यूम वार्डरोब का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करने को ट्राई किया कि हर ओकेजन के हिसाब से आपके पास एक फ्रेग्रेंस है, तो डेफिनेटली ये 6 फ्रेग्रेंसेस में से एटलीस्ट आप 2 फ्रेग्रेंसेस ऐसे चूज़ कर सकते हो जो आपके लिए डे टाइम एंड नाइट टाइम का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करे। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको लाइक फ्रेश फ्रेग्रेंस दिन में यूज़ करना है एंड यू वांट टू यूज़ समथिंग लाइक अमोर या रेजिन देत्रे एट नाइट। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज़ अप टू यू कि आपको क्या पसंद है, और आप यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स। लाइक बहुत लोगों के लिए अमोर इज़ हेडेक इंड्यूसिंग, बट फॉर मी अमोर इज़ अ वेरी क्लासिक नाइट टाइम वेयर। तो यू कैन डिसाइड, लाइक यू हैव ऑप्शंस एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो वो एक अच्छी बात है। मुझे पैकेजिंग भी ओवरऑल अच्छी लगी, ओनली बाहर से, और उसका जो बड़ा साइज़ है ओरिजिनल साइज़ बॉटल्स, उसका पैकेजिंग मुझे अच्छा लगा। ट्रैवल साइज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स नॉट गुड, एंड आई थिंक लाइक प्राइस वाइज इट इज़ स्टिल ओके। जो उसके बड़े बॉटल्स हैं मुझे उनका प्राइसिंग ज़्यादा सही लगता है। जो छोटी बॉटल्स हैं 249 का 16 ml आई फील इज़ अ लिटिल प्राइसी। सो या कमिंग टू द कॉन्स, अगेन आई विल से कि जो छोटी बॉटल्स हैं वो थोड़ी प्राइसी हैं, बड़ी बॉटल्स आर फाइन। आई हेट द पैकेजिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द टेस्ट ट्यूब, द ग्लास, the whole packaging is just not worth any penny, so I don't like that. Also मुझे सबसे बड़ा कॉन यही लगता है कि एक परफ्यूम में मैं सबसे पहले प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेटिविटी ही देखती हूँ। आई डोंट मतलब मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसमें नोट्स क्या हैं, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि ये नोट्स मिलकर जो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना पोटेंट है। और मेरे हिसाब से ये EDP है और द परफ्यूम इज़ सपोज टू लास्ट फॉर मोर देन 4 आवर्स, एंड अनफॉर्चुनेटली इन सब में से सिर्फ एक फ्रेग्रेंस है जो एक्चुअली 3+ आवर्स को लास्ट करती है। बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस परफॉर्मेंस वाइज आर नॉट गुड। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा मेजर कॉन है, मतलब प्रोजेक्शन होना, एक फ्रेग्रेंस में थोड़ा पोटेंट होना एंड लॉन्ग लास्टिंग होना, ये 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड अगर इतने प्राइस में मैं नायका को अगर दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपेयर करूँ, जैसे ऑल गुड सेंस हो गया, बॉडी क्यूपिड हो गया, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, TBS है, इतने सारे फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है मार्केट में, एंड लाइक अजमल अरमाफ, इन सब के प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम है जो नायका के हैं, एंड देयर परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन इज़ मच हायर। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉन इन फ्रेग्रेंसेस में यही आ जाता है कि इसका प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेटिविटी अच्छी नहीं है। तो या गाइज दैट समराइजेज द प्रॉस एंड द कॉन्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ट्रस्ट मी, मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। लाइक I had 4 times power cut. Once my battery died. I had all sorts of issues recording this video. So I just hope and I wish that this video is helpful, and I will get a good response on this video. Please comment. Please tell me what you like. Please tell me what you don't like. And that will just mean the world to me. Please support by subscribing. Hit the bell notification. Please follow me on Instagram. And I will see you very soon in my next video. Bye.